Hello friends, here I am again with another interesting video tutorial on human reproduction. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटा और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हम प्लेसेंटा और उसके फंक्शंस और उसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, तो प्लेसेंटा, व्हाट इज दिस प्लेसेंटा? है क्या चीज ये? Placenta is a mechanical and physiological connection between the maternal tissue and the fetal tissue in the womb of the mother. मदर के यूट्रस में आप डायग्राम में देख सकते हैं, मदर के यूट्रस को हम, फीमेल के यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं. Inside the womb of the mother, the embryo, the fetus is attached to the maternal blood circulation with the help of a complex tissue. That tissue is known as placenta. यहां पर placenta दिखाया नहीं है, it is the early stage, right? तो मैं लिखूंगा it is the mechanical and physiological connection, mechanical and physiological connection between maternal and fetal tissues. Maternal and fetal blood. Mechanical and physiological connection between maternal and fetal blood. इस प्लेसेंटा के, ह्यूमन प्लेसेंटा के दो पार्ट्स होते हैं. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज fetal part. Fetal part. Fetal part is contributed by the chorionic villi. Fetal part is contributed by chorionic villi. आप डायग्राम में देख सकते हैं, these are chorionic villi. तो fetal part is contributed by these chorionic villi. Okay, and maternal part. Maternal part. Maternal part is contributed by the endometrium of the uterus. लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, इम्प्लांटेशन के बाद हम एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस को एंडोमेट्रियम नहीं बोलते, बट दैट इज नाउ नोन एज द डेसिडुआ, राइट? सो मैटरनल पार्ट इज contributed by the decidua of the uterus. इस सिंपल से डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द यूट्राइन कैविटी. ये और ये, दीज आर द यूट्राइन कैविटीज. इस यूट्राइन कैविटी में जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, इट इज द एम्ब्रायो. मान लीजिए एम्ब्रायो इनिशियल स्टेज में, इम्प्लांटेशन स्टेज में इम्प्लांट हो चुका है. अब देखिए, इस एम्ब्रायो का, ये रहा यूट्रीन एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम का, डेसिडुआ का वो वाला पार्ट, इसको मैं रेड से भी थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूं. दिस पार्ट ऑफ द डेसिडुआ, दिस पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कोरियोनिक विलाई के साथ अटैच है, कांटेक्ट में है, दिस पार्ट ऑफ द डेसिडुआ इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस, राइट? हाँ जी. इस डेसिडुआ बेसालिस के बाद ये वाला हिस्सा आता है, जो एम्ब्रायो को, फीटस को पूरा कवर करके रखा है. इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ, अगेन द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, इम्प्लांटेशन के बाद फीटस पूरा बरी हो जाता है डीप इनटू द डेसिडुआ ऑफ द यूटरस. तो वही, ये मान लो आप बरी हो चुका है, होने वाला है, तो बरी होने के बाद इस फीटस के ऊपर भी यूट्रीन डेसिडुआ का पार्ट
कवर कर जाता है, that part of the uterine decidua is known as decidua capsularis. And decidua capsularis और decidua basalis के बगैर जो वाला पार्ट यूट्रीन एंडोमेट्रियम का बचा, ये बाहर वाला पार्ट, this whole part, this and this, it is known as decidua parietalis, right? And placenta mainly बनने वाला है कोरियोनिक विलाई और डेसिडुआ बेसालिस के बीच में mainly. Okay, so this decidua, mostly decidua basalis portion of the uterine endometrium, will be contributing towards the formation, the composition of placenta. Okay, आपको हम बता दें कि इस प्लेसेंटा का अप्रोक्सीमेट वेट होता है, the approximate weight is 500 grams in case of humans. हाँ जी, एंड ये प्लेसेंटा फीटस के साथ जब ये पूरा बनेगा, अच्छे से फुली फॉर्म प्लेसेंटा होगा, फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, तब ये प्लेसेंटा फीटस के साथ अटैच रहेगा बाय मींस ऑफ अ कॉर्ड. दैट कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड. And in case of humans, this umbilical cord is approximately 12 to 24 inches in length. G. It was about the introductory features of the placenta. Now, what functions are performed by this placenta? We will see. Let me rub this. प्लेसेंटा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा. दोज फंक्शंस आर एज अंडर. देखते जाइए. First and foremost, the first function of placenta will be the transport of nutrients. Transport of nutrients. मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, मैटरनल टिश्यूज से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द एम्ब्रायो. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द fetus from the maternal side. This is one of the very important functions of this placenta. The second function we have to mention here is ये जो placenta है, it also takes part in the process of respiratory gases exchange of the fetus, developing fetus. Developing fetus को breathing कराने में, respiratory gases exchange कराने में भी help करेगा. So I will write here, it takes part in respiratory gas exchange of the developing fetus. Respiratory gas exchange of the developing fetus. ठीक है ना जी. तीसरी बात, अगर ये मैटरनल ब्लड से, मैटरनल साइड से फीटल साइड की तरफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली फीटस के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स बनेंगे, उन वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकालना होगा. That removal of waste materials from the fetal side is also done by this placenta. तो हम लिखेंगे removal of nitrogenous wastes from the fetal side. इसका मतलब ये हुआ कि it is nutritive in function, it is excretory in function, and it is also respiratory in function. These are the three main functions performed by the placenta. इन तीन functions के अलावा कुछ और भी functions हैं placenta के. One of them is
It acts as a barrier. Acts as a barrier. It acts as a barrier between the maternal and fetal bloods. इसका मतलब अगर मैटरनल ब्लड के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, that harmful substance cannot cross this placenta and that harmful substance cannot enter the fetal circulation, right? लेकिन बैरियर होने के बावजूद भी कुछ चीजें मैटरनल सर्कुलेशन से, मैटरनल बॉडी से, मदर की बॉडी से फीटल सर्कुलेशन तक आ ही जाती है. उन चीजों को, उन सब्सटेंसेस को हम ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस बोलते हैं, राइट? मैंने क्या कहा? मोस्टली ये बैरियर, ये प्लेसेंटा मैटरनल सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन की तरफ कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस को आने नहीं देता. लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सम सर्टेन सब्सटेंसेस जो प्लेसेंटा को फीटल सर्कुलेशन में आ जाते हैं. दोज सब्सटेंसेस आर नोन एज ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस. ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस, ठीक है. ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस का आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख सकते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. मतलब यह है कि इफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, अगर मदर के, अगर मैटरनल सर्कुलेशन में, अगर मैटरनल बॉडी में HIV है, तो वो HIV प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आ सकता है एंड फीटस को बीमार कर सकता है. तो HIV is a transplacental substance. Apart from HIV, certain drugs like cocaine, heroin, in fact nicotine as well, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में आ सकती है और बच्चे के ऊपर कुछ सीरियस इफेक्ट कर सकते हैं. वन मोर थिंग, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में आके इस फीटस को बीमार कर देते हैं. Those substances which after crossing the placenta cause defects, physiological defects. एक तो फीटस को बीमार करने की बात आती है, एक होते हैं फीटस में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब कमी आ गई फीटस में, हाथ अच्छे से बने नहीं, पैर अच्छे से बने नहीं, राइट, या हेड के बनने में कोई कमी रह गई. Those are the physical and physiological defects. So certain transplacental substances which if cross the placenta and go to the fetal body can cause physical and physiological defects in the fetus. उन substances को हम teratogens बोलते हैं. You need to remember this, teratogens. Teratogens क्या होते हैं? These are transplacental substances which can cause physical and physiological defects in the fetus. राइट, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, टेराटोजेंस के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मरकरी, Hg. अगर मदर के सर्कुलेशन में, अगर मदर की बॉडी में Hg, मर्क्यूरिक आयंस या मर्क्यूरिक सब्सटेंसेस हैं, तो those mercuric substances have got the ability to cross the placenta and cause physiological defects and physical defects in the developing fetus, right? For example, mercury.
मर्क्यूरी अगर फीटल सर्कुलेशन में आ गया, फीटल बॉडी में आ गया, तो इट कैन कॉज अ डिजीज इन द फीटस. दैट डिजीज इज नोन एज मिनेमेटा डिजीज. मिनेमेटा डिजीज, राइट. कुछ और भी फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के. मैंने कहा प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, लेकिन बैरियर होने के बावजूद भी कुछ सब्सटेंसेस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में आ जाते हैं. Those are known as transplacental substances, and transplacental substances में मैंने टेराटोजेंस की बात की. टेराटोजेंस are those transplacental substances which can cause various physiological and physical defects in the developing fetus, like Minamata disease caused by the crossing of mercuric ions and mercuric substances through the placenta to the fetal circulation. कुछ और भी functions हैं, उनकी बात भी हम करेंगे. One more function is that this placenta secretes some important hormones. Placenta कुछ hormones भी secrete करेगा. Right. Hormones like progesterone, a little amount of estrogens, HCG, human chorionic gonadotropin, HPL, human placental lactogen. आपको मैंने प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बताया. प्रोजेस्ट्रॉन इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम, एंड HCG इनिशियली सिक्रेट होता है ट्रोफोब्लास्ट से. हाँ, ट्रोफोब्लास्ट लेटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टेक पार्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. इसका मतलब प्लेसेंटा भी, प्लेसेंटा या ट्रोफोब्लास्ट एक ही बात है. दे सिक्रीट HCG. HCG मैंने पिछले वीडियोस में बताया था क्या काम करता है. इट प्रोलॉन्ग्स द life of corpus luteum such that corpus luteum secretes progesterone hormone and maintains the pregnancy. आगे क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है. If you want to go through those videos, you can subscribe to my YouTube channel and find what I am telling, what I am trying to tell you here. यहां पर बस इतना बोलूंगा कि हार्मोन्स प्लेसेंटा से निकलते हैं. The hormones are like progesterone, estrogens, HCG and HPL. कुछ और भी फंक्शंस हैं, like ये जो प्लेसेंटा है, it provides passive immunity to the developing fetus. It provides passive immunity to the developing fetus. कैसे? मैंने अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले सेक्शन में काफी सारे वीडियोस बनाए हैं. वहां पर मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कशन किया है. राइट. आप उन वीडियोस को देख सकते हो मेरे इसी चैनल पे. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं. IgA, IgG, IgD, IgE and IgM. We have discussed about these antibodies, immunoglobulins in detail. Right. मैंने वहां पर immunity के बारे में भी बात की है, passive immunity and active immunity. So I need not to elaborate here about this passive immunity. बस passive immunity मैंने कहा प्लेसेंटा फीटस को passive immunity provide करता है. कैसे? प्लेसेंटा के थ्रू एक एंटीबॉडी क्रॉस होती है. मैटरनल सर्कुलेशन से एक एंटीबॉडी निकलती है. That antibody crosses the placenta and goes to the fetal circulation and provides passive immunity. क्योंकि fetal circulation को, fetus को रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलते हैं. तो placenta provides passive immunity to the developing fetus by antibodies. IgG. By antibodies IgG.
These are some of the important functions performed by placenta. इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं about various types of placenta. Okay, but we will discuss about various types of placenta in our forthcoming video. तब तक के लिए खुदा हाफिज and take care.